हमारे शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और ये सभी देवी देवता हमसे जब प्रसन्न होते हैं तब हमारी जीवात्मा इनके लोकों को पार करके उस सतपुरुष महाराज के सतलोक में प्रवेश करती है, जहां वो जाकर के मुक्त हो जाती है। सतलोक में शरीरधारी जीव नहीं है, वहां पर केवल आत्माएं ही हैं। तो साहिब जी ने अपनी वाणियों के अंदर सतलोक का वर्णन किया है इस प्रकार। हे मारी हेली चाले बसो ने उस देश, जहाँ का बसा फिर ना मरे हेली चाले बसो ने उस देश। हे मारी हेली अग में निगह में दो धाम, 84 का तेरा फंदे कटे हेली चाले बसो ने उस देश। तो सतगुरु कबीर साहिब जी इस वाणी के अंदर कहते हैं कि हे जीवात्मा, उस सतलोक आश्रम में चलो जहां पर कोई भी मरना या जीना नहीं है। वहां पर सभी जीवात्माएं जीवित रहती हैं, कभी नहीं मरती। उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। एक वहां मानसरोवर नाम का दरिया है, जिसमें साधु महात्मा स्नान करते हैं। कोई भी जीव आत्मा जब वहां पर पहुंचती है, सबसे पहले मानसरोवर में स्नान करके तब सतलोक आश्रम में या सतलोक में प्रवेश करती है। तो हमारे जो सतलोक का वर्णन है वो किस प्रकार से किया गया है कि वहां झिलमिल झिलमिल हो रही है। और गरीबदास जी ने भी ब्रह्म वेदी के अंदर कहा है कि शब्द निवास आकाश वाणी यो सतगुरु का रूप है, चंदा सूरज नहीं पवन पानी, ना छाया ना धूप है। वहां का वातावरण बताया है, ना तो वहां चांद है ना सूरज है, और 24 घंटे यानी रात नहीं होती, वहां उजियारा चांदना ही चांदना रहता है। और ऐसा मौसम होता है जैसे कि धुंध छाई हुई होती है। और वहां बहुत सारे साधु महात्मा घूमते फिरते रहते हैं। सतपुरुष कबीर साहिब जी जो है एक बड़ी चट्टान पर बैठे हुए हैं। उनके सामने कुछ बहुत सारे ऋषि महात्मा बैठे हैं, जिनको वो उपदेश दे रहे हैं। कोई भी जीव आत्मा वहां जा करके अपना रास्ता भूल जाती है और वहीं पर रह जाती है। यदि किसी जीव आत्मा को अपना घर अपना शरीर याद आ जाता है, तो वह वापिस उस शरीर में अपने गुरु की मदद से आ सकती है। तो उस लोक का वर्णन ऐसा है कि वहां पर आदमी जाने के बाद सारी सुख सुविधाएं महसूस करता है और उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी या कष्ट नहीं होता। और जीव आत्मा जो है संसारिक 84 लाख प्रकार के जीवों में जन्म मरण लेने से मुक्त हो चुकी होती है। तो एक वाणी में और कबीर साहिब जी ने फरमाया है, साधो है मुर्दा का देश, एक संतों का देश निराला, संता का देश निराला है, संतों का देश निराला, साधो है मुर्दों का देश, एक संतों का देश निराला। इस संसार को मुर्दों का देश बताया गया कि जो भी यहाँ जन्म लेता है वो काल का भोग है और सभी के सभी जीवों को मरना पड़ता है। परंतु वो संतों का देश, ये वो सतलोक जो है एक निराला एक ऐसा देश है जहाँ पर जीवात्माएं कभी नहीं मरती और उनको सारे प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती रहती हैं। तो वहां पर जो है साहिब जी की ही चलती है। अगर कोई जीवात्मा वापिस आना चाहे तो वापिस भी आ सकती है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। परंतु अपनी कोई ड्यूटी अगर उसकी बाकी रह रही है तो वो वापिस भी आ सकती है। कई बार कई व्यक्ति प्रश्न पूछते हैं कि भाई
मरने के बाद व्यक्ति को अगला जन्म कौन सा मिला कैसे पता लगाएं? तो वो क्या करते हैं, किसी मुर्दे की राख को ले आते हैं, उसको छान करके और उसके ऊपर एक छालनी सारी रात रख देते हैं और सुबह उठा करके देखते हैं उस छलनी को, तो उस पर किसी भी जीव के पैर के निशान मिलते हैं, कुत्ते के, बिल्ली के या किसी पशु पक्षी के वैसा निशान छपा हुआ मिलता है और कई राखों पर आदमी का निशान भी मिल जाता है। तो उससे पता लगता है कि वो मनुष्य जो है वो जीवात्मा किस रूप में पैदा हुई है। परंतु एक बात और पता लगती है कि भाई कोई निशान आने के बाद उसकी मुक्ति नहीं हुई और वो जीवात्मा धरती पर इस लोक में वापस आ गई। तो कईयों के निशान आते नहीं, तो उसका क्या कारण होता है? या तो उसको यम के दूत पकड़ के ले जाते हैं, उस जीवात्मा को, उसको सब आवास रहता है नहीं कि मैं अपने घर वापस जाऊं या उस शरीर में चला जाऊं। वो शरीर को आकर के देखता, शरीर जल चुका होता, राख मिलती है, राख पर जो है ना अपने पैरों के निशान छोड़ जाता है, क्योंकि उसको अगले जन्म का शरीर मिल चुका होता है। तो व्यक्ति जो है ना मुक्ति तभी होता है कि जब इस भाव बंधन से, इस 84 लाख प्रकार के जीवों में पैदा होने से वो बच जाता है और मुक्त होकर सतलोक में चला जाता है, तो उसके पैरों के निशान नहीं आते। तो हमें जो है साहिब जी की भक्ति करनी चाहिए और साहिब जी का ध्यान, क्योंकि सतपुरुष कबीर साहिब का शब्द सार नाम ही हम जीवों को इस भवजाल से, माया जाल से मुक्ति दिला सकता है और किसी भी मंत्र में इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपको भूत विद्या से बचा सके या जीवन मरण के चक्रव्यूह से मुक्ति दिला सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। बोलो साधो सात साहिब।